वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो आप लोग के ऑर्डर किस तरीके से चल रहे हैं? और ये मेरा मैक्रोनी का सुबह मैक्रोनी का ऑर्डर आया हुआ था। तो सबसे पहले आज दिन की शुरुआत इसी से हुई है, मैक्रोनी से ही। और साथ में ये मैंने वेजीज़ काट ली है सारी। कॉर्न का मैंने फ्रोज़न कॉर्न का पैकेट मैंने ख़रीद लिया था। ये कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पास्ता में ये लाज़मी डलती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कॉर्न से। और मैक्रोनी में भी डाल सकते हैं। और कस्टमर का कमेंट्स आता है कि वेजीज़ ज़्यादा डालिएगा, भले चिकन कम कर दें लेकिन वेजीज़ ज़्यादा डालिएगा। मैक्रोनी मंगवाते ही वो इसीलिए इसी बहाने वेजीज़ भी खा ली जाती हैं, वरना सिंपल तरीके से वेजीज़ हम नहीं खा पाते। और इसको मैं इस सिंपल तरीके से बनाती हूँ। चिकन ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के इसमें थोड़ा सा लहसुन का बघार लगा के और ये तीनों सॉसेस डाल के केचप, चिल्ली गार्लिक और सादा केचप डाल के। और केचप आप महंगा वाला यूज़ कीजिएगा, सस्ता केचप से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। पहले मैं भी लेकर आई थी यही सोच के, ज़ाहिर सी बात है अब हम यहाँ काम करने बैठे हैं तो अपनी बचत तो सोचेंगे ही, लेकिन उससे इतना बुरा टेस्ट आया था, इतनी बुरी मैक्रोनी बनी थी कि मैंने उसको वापस किया और महंगा केचप लिया है, तो उससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और जब भी मैक्रोनी का ऑर्डर आता है तो इसी बहाने घर में भी खा ली जाती है। तो एक सर्विंग में ज़्यादा बनाती हूँ, सिर्फ एक सर्विंग का ऑर्डर था और खसूसी अपने लिए मेहनत नहीं करती हूँ। और जो मेरा बेटा अब्दुलरहमान है उसकी तो फेवरेट है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैक्रोनी भी अलग अलग वो शेप की मैं लेना पसंद करती हूँ। कभी डिफरेंट शेप की बनाती हूँ तो उससे कस्टमर खुश होते हैं। और उमर में एक मैक्रोनी खा रहे थे, उसको काफ़ी पसंद। और उसके साथ ही मैं किचन में आ गई थी। आज अंडे छोले बनाने का इरादा था। ये साथ ही ये सर्विंग, ये चने का सालन बहुत ज़्यादा सेल होता है। एक कोफ्ते और एक चने का सालन ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। नाश्ते में भी इसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आप लोग अपने मेन्यू में ज़रूर रखें। और कोफ्ते का तो मैं बना के नहीं रखती हूँ, जिस टाइम ऑर्डर आता है मैं उसी वक्त इसको, ये चिकन के हैं तो ये 10 मिनट में बन जाते हैं। पहले इसको फ्राई कर लें और इसका मसाला मैं बना के रखती हूँ। मसाला भून के इसको डाल देती हूँ और दम पे रख देती हूँ जब तक राइडर आता है, तो ये फ़ौरन से बन जाते हैं। और ये कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। और मैं वैसे पैकेट मसाला ही यूज़ कर लेती हूँ और बाज़ लोग घर का भी डालते हैं, लेकिन पैकेट मसाले का अच्छा टेस्ट आता है। और ये सबसे महंगा बिकता है, तकरीबन 450 तक का ये आपके सेल हो जाती है। और रोटी के साथ 500 का सेल हो जाता है। और ये मैं आपको दिखा रही थी अपना पेज के मेरे क्या क्या चीज़ें पॉपुलर हैं। बेसन फ्राइज़, पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, आलू के पकोड़े। आज मैं पालक बनाने लगी हूँ और पालक का आप लोग को सीन बताती हूँ। ये मैंने पालक बनाई है और रात के टाइम मेरा ऑर्डर आया है अंडे छोले का था और सादे चने का था, और मेरी सेल हो चुके थे काफ़ी, तो मेरे पास एक ही सर्विंग रह गई थी। और मैं भूल गई थी कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि एक चने का सालन नहीं है तो इसकी जगह आपको कोई दूसरा दे दूँ बस। यानी बिरयानी में मैंने एक और का कैंसिल कर दिया ऑप्शन में जाकर, और एक मैंने रेडी टू डिलीवरी कर दिया। फिर वहाँ पे कस्टमर को शो हो जाता है कि एक ही सर्विंग है और उन्होंने रोटियाँ ज़्यादा मंगवाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने राइडर को कॉल की है, फिर राइडर ने मुझसे बात की है कि कस्टमर कह रहे हैं कि इसके अलावा उनके पास कौन कौन से सालन है। तो काफ़ी सारे आइटम थे, कोफ्ते थे, आलू पालक मैंने बनाए थे, माश की दाल थी, और बस ये 3-4 चीज़ें थी मेरे पास। तो उन्होंने आलू पालक का कहा कि आलू पालक दे दें, तो वो मतलब पैसे मैं डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा। तो फिर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी मुझे पैसे। राइडर को कहा था कि ये पैसे उनको दे दें, तो उसमें हमारी पूरी बचत थी, उसमें फूड पांडा की कमीशन भी नहीं देनी पड़ी थी। और कस्टमर को इतने ज़्यादा पसंद आया था सालन कि उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यूज़ किया था। और उन्होंने घर की रोटियां मंगवाई थी, आलू के पराठे थे, आलू का पकोड़े थे, ये सारी चीज़ें थी तकरीबन। उसके बाद ये 3-4 दाने बचे थे तो सोचा ये मैं अपने हस्बैंड को बना के दे देती हूँ। और फिर उसके फ़ौरन बाद ही मेरा चाउमीन का ऑर्डर आ गया था, वो मैं बना रही थी। और
तकरीबन रात के ये 2 बज चुके थे इस काम में मुझे। और फिर उसके बाद जो इतने बर्तन होते हैं वो तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो काम करती हूँ मेरे साथ कोई हेल्पर भी नहीं है। तो बस ये बनाने के बाद बहुत ज़्यादा बर्तन थे वो मैंने बनाए। और ये दूसरे दिन का है कि मैंने चीज़ें मंगाई थी, टमाटर, प्याज, डेली की तकरीबन ये चीज़ें आ रही होती हैं। और साथ में मैंने 1 किलो चिकन मंगाया है। आज निहारी बनाने लगी हूँ। निहारी बनाने के लिए बहुत आसानी से बन जाती है। और मैं ये जब बनाई है तो मैं ये सोच रही थी कि ये तो चिकन कढ़ाई से भी ज़्यादा कम कॉस्ट की पड़ती है। आजकल आप लोगों को पता है टमाटर कितने ज़्यादा महंगे हुए हुए हैं। 200 के किलो टमाटर है। निहारी में ना आपका टमाटर लगता है ना दही लगता है, और दोनों चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से निहारी का ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो निहारी सेल करनी चाहिए। तो ये मैंने पैकेट मसाला मंगा लिया था साथ में। और मैंने आधे यानी ये 1 केजी चिकन थी तो मैंने हाफ़ केजी की निहारी बना ली थी और हाफ़ की मैंने चिकन के कबाब बना लिए थे। अक्सर लोग मैं देखती हूँ 1 किलो चिकन में 1 किलो दाल डाल देते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही बेकार आता है। ऐसा लगता है कि दाल के कबाब में कस्टमर मंगाएगा तो फिर कभी भी आपसे कबाब नहीं मंगाएगा। कोशिश किया करें थोड़ी सी चिकन ज़्यादा हो, भले से आप कॉस्ट ज़्यादा रख लें, लेकिन चिकन ज़्यादा होनी चाहिए। और मतलब अगर आधा हाफ़ केजी चिकन है तो 1 पाव के करीब आप दाल डाल दें। ये ना कि बराबर आप डालें तो वो दाल के कबाब होंगे, वो चिकन के नहीं कहलाएँगे। और ये बहुत सिंपल तरीके से इसको प्याज ब्राउन करके निकाल ली। मेरे पास ब्राउन प्याज थी तो मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया था। लहसुन अदरक के साथ चिकन को अच्छी तरीके से भून के इसमें निहारी मसाला डालकर और इसको पकने के लिए रख देंगे। चिकन जल्दी गल जाती है, 15-20 मिनट भी काफ़ी था, बिल्कुल गल गई थी अच्छी तरह। तो फिर उसके साथ ही मैंने मैदा यूज़ किया है, कोई आटा यूज़ करता है लेकिन मैदे का अच्छा टेस्ट आता है। आटा लेंगे आप लोग तो भून कर लेंगे और मैदा ऐसे भी डाल सकते हैं। फिर 2 से 3 स्पून मैदे को हल करके इसके अंदर डालेंगे हल्का-हल्का, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी थिक चाहिए आपको। और एक साथ नहीं डालिएगा, तो एक साथ में ये होगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और ये मैंने चिकन के कबाब चढ़ा दिए थे सिंपल तरीके से। साबित गरम मसाला, इसमें प्याज डलेगी, लहसुन अदरक डलेगा और साबुत मिर्चें, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के हल्की आंच पे रख दें। और उसके बाद जब गल जाए तो उसको पीस लें, हड्डियाँ अलग कर लें। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें ये कि एक आध छोटी सी बारीक हड्डी चिकन में रह जाती है, तो बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है। और मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम बोनलेस चिकन की कबाब बनाए जाए कि इसमें शक ना हो। ये देखिए कितनी अच्छी निहारी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मेरे हस्बैंड को भी। और वो अपने शॉप पर भी खाना वगैरह मंगवाते हैं तो ज़्यादा ही बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने इसके अंदर जब ये पीसने के बाद इसमें प्याज, धनिया, हरी मिर्ची और 1 अंडा डाल के पिसा हुआ गरम मसाला, नमक चेक कर लें, वो डाल के इसके साथ ही शेप कटर से आप इसके शेप बना लेंगे। ये कबाब भी ऐसे होते हैं कि नाश्ते से लेकर रात तक इसके ऑर्डर चल रहे होते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि इसमें दाल कम डालें, चिकन थोड़ी ज़्यादा हो। और नेक्स्ट टाइम मैं बोनलेस चिकन इसमें यूज़ करूँगी, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन कोई एक आध हड्डी अक्सर इसमें रह जाती है बारीक। आज का व्लॉग बस इतना ही। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।